डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द डिस्कवरीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले जो डीएनए डिस्कवर्ड किया वो क्या था, फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में। उन्होंने कहा ये एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में मिलता है और नाम दिया उसको न्यूक्लिन। दिस इज़ ओनली अ हिस्ट्री, राइट। उसके बाद जेम्स वॉट्स एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 इन्होंने प्रपोज किया एक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो किस पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे, प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो ये दोनों जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं they are very important and you have to memorize it. That is, first of all, who discovered the DNA? He discovered by Frederick Mesher 1869 में। एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, नाम दिया न्यूक्लिन। दूसरा था जेम्स वॉट्स और फ्रांसिस क्रिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का सजेस्ट किया और ये किसके ऊपर बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर, जो किसने दिए थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इसका जो आपका डबल हेलिक्स मॉडल है वो है कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेस पेयरिंग। यानी कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग का मीन्स है ऑलवेज adenine will combine with the thymine with the help of the 2 hydrogen bonds and cytosine will combine with the guanine with the help of the 3 hydrogen bonds, right। अब क्वेश्चन आता है डीएनए एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए एसिडिक होता है। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जो इसके फीचर्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स व्हाई इज अ पॉलीमर, राइट। इसके बाद लेंथ की हम बात करते हैं, आई टोल्ड यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, राइट। द विद, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो विद डायमीटर है, दैट इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉन, राइट। कॉइलिंग की अगर हम बात करेंगे, इट विल बी ऑलवेज एट द राइट हैंड साइड, ओके। सेकेंड थिंग इज दिस, यहाँ पर आप इसमें जब डायग्राम में देखते हैं तो देयर आर द माइनर, दिस आर द मेजर ग्रुप एंड दिस आर द माइनर ग्रुप्स। जो माइनर ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर इसकी जो लेंथ है दैट इज 12 एंगस्ट्रॉन एंड जो मेजर है इसकी आपकी होती है 22 एंगस्ट्रॉन। नाउ द टोटल इज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉन एंड इन दिस 34 एंगस्ट्रॉन देयर आर द नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर द 10। So 10 base pairs, right, they occurred in this 34 angstrom. So what is the distance of between these two nitrogenous base? So between the two nitrogenous base, right, that 34 upon 10 is equal to 3.4 angstrom. Means between these two nitrogenous base the distance will be of 3.4 angstrom. So right, this is, along with this there is a law which is known as the Chargaff's law. What does it mean? What does Chargaff's law basically says? First of all, purines and pyrimidine, they occur in equal amount. Purines are is equal to pyrimidine. Now purines are, that is adenine and guanine, and pyrimidine they are cytosine, uracil and thymine. Always that is A plus G means purines will be equal to T plus C means the pyrimidines. Sugar, deoxyribose and phosphate residues, they occur in the equal number. Now purine adenine is equal to purine pyrimidine thymine, because A will always combined with the pair with the T, right, with the help of the 2 hydrogen bonds. So they are saying that the amount of the adenine will be equal to the amount of the thymine. Just like this, guanine is pairing with the cytosine, the amount of both will be same. So now base ratios, that is A plus T upon C upon G, is specific for a species. This is a very important point and does not change with age or
tissues. So it was the miscellaneous information I want to convey regarding DNA structure. और आपको जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपका मेरे पास ये रिटन नोट्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल बना करके सेंड कर दूँगी. तो प्लीज़ आप सिर्फ समझने में कॉन्सेंट्रेट करें. थैंक यू सो मच.